जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानियों को खत्म कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। किस तरह से गुरु जी हमें ड्रीम दर्शन देकर हमारे कर्मों को काटते हैं। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आपके 90% कष्ट तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आपको सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी, उसमें भी हम गुरु जी से कितनी ही शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण संगत जी हमारी लाइफ में ये उतार चढ़ाव आते हैं। हमें हर सिचुएशन में गुरु जी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। आपको इस सत्संग में आपके ना जाने कितने ही सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी आपको भरपूर ब्लेस करेंगे, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी के श्री श्री चरणों में स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की, आपके दिए हुए परिवार की हाजिरी स्वीकार करना गुरु महाराज जी। हम सब एक रहें, हम सब नेक रहें, हम आपके वचनों पे चलते रहें, हर जिंदगी में आपको पाए, हर रूप में आपके दर्शन हो और हर सांस में आपका ही शुक्राना करते रहें। ये मेरी अरदास है इस जाते हुए साल में और आने वाले साल के लिए। अच्छे अच्छे सपने दिखाना, अच्छे अच्छे दर्शन देना, अच्छी अच्छी सत्संग देना, सिमरन देना, नाम जप देना, गुरु महाराज जी अपना हाथ साथ देना जो अभी तक आपने दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आज तक आपने हमें जो कुछ भी दिया और जो नहीं दिया, हर बात के लिए शुक्राना है, हर श्वास से शुक्राना है गुरु महाराज जी। आज की सत्संग सारी सात संगत को सबसे पहले गुरु महाराज जी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सात संगत जी सभी को मेरा प्यारा प्यारा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद अपने पुराने रूटीन ऑफिस वर्क से लंच में फ्री होके, बड़ा शांतिपूर्ण माहौल होता है, बड़ा सुखदायी होता है ये क्षण। और इस क्षण में मुझे गुरु महाराज जी कितनी याद आती है। जब भी मुझे आनंद में पल मिलते हैं, मैं सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी का ही शुक्राना करती हूँ और इसी के लिए आज मैंने ये समय चुना। आज है 26 तारीख दिसंबर की, जाते साल की चंद उंगलियों पे दिन बचे हैं नया साल आने में। मन बहुत प्रसन्न है कि ये पूरा साल राजी खुशी जा रहा है। मन बहुत प्रसन्न है कि नया साल गुरु महाराज जी की नई ब्लेसिंग के साथ जरूर आएगा। मेरे ही नहीं, सारी सत्संगत के जीवन में खुशियों की बहार लाएगा, क्योंकि 2025 में 227 7 और 9 की ब्लेसिंग छुपी है। सारी सत्संगत का मानना है कि 2025-24 की तरह ही बहुत फलदायी, बहुत सुखदायी, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा 27 की ब्लेसिंग लेके 227 की ब्लेसिंग लेके आ रहा है। और हमने उसकी बहुत रच के तैयारी भी की है संगत जी। 12 जनवरी को हमने गुरु महाराज जी का अपने एरिया में बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दिन आप ही निश्चित करते हैं गुरु महाराज जी, हर पल आपके ही निश्चित किया होता है। कब, कैसे, क्यों, कितना होना है, सब गुरु महाराज जी को पता होता है। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये साल सबकी जिंदगी में गुरु महाराज जी के नित नए दर्शन, नित नए चोले, नित नए रंगों से, नित नए बटरफ्लाई से, नित नई गुलाबों की खुशबू से महकता हुआ आए। मेरे मन की अरदास, सबके साथ रहना गुरु जी, सबके साथ रहना। संगत जी,
ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये पिछला हफ्ता मेरा पूरा इतना बढ़िया ढंग से, इतनी शांतिपूर्ण, इतने फलदायी बनकर निकला है, मैं क्या ही बताऊं। कई सारे मिरेकल्स भी हुए हैं, कितने तो मुझे रिकॉल है और कितने तो मुझे याद ही नहीं रहते। इन अनगिनत गुरु महाराज जी की मेहरों क्या शुक्राना है मेरे परवरदिगार। किसी ने बहुत सही कहा है, जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि मैं शुक्राना में थोड़ा सा भी देर लगा देती हूँ तो वो शुक्राने इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि मैं पिछला वाला एक्सपीरियंस शेयर करना ही भूल जाती हूँ। बाकी गुरु महाराज जी जो बुलवाएंगे वो सर मथे, गुरु महाराज जी जैसा चाहेंगे वैसा सत्संग रिकॉर्ड करवाएंगे। गुरु जी, सत्संग शुरू कर रही हूँ और चाहती हूँ आप दिव्य दर्शन दो अपने। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जरूर अपनी खुशबू के साथ जरूर आना गुरु महाराज जी, हमारे मन को, हमारे दिल को महकाना गुरु महाराज जी। अपने पथ प्रदर्शन पर, अपने वचनों पर चलाना जिंदगी भर गुरु महाराज जी। इस जन्म में तो मैं आपकी हो चुकी हूँ और हर जन्म में मैं आप ही की गुरु महाराज जी बेटी बनना चाहती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार करना, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, नादान हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं सिर्फ और सिर्फ अपना खाली समय आपके लिए निकालती हूँ, अपना हर पल आपको समर्पित करती हूँ गुरु महाराज जी। 24 घंटे मन में आपका नाम जब चलता है गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी। मेरी इसमें कोई वावा नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जी मुझे इतना ब्लेस करते हैं कि ऑटोमेटिकली मैं उन्हें भूल ही नहीं पाती। हर पल, हर दर्शन, हर गिफ्ट, हर मिरेकल, पल पल में जो गुरु महाराज जी देते रहते हैं, तो शुक्राना नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, आप ही बताइए। गुरु महाराज जी अपनी ये कृपा जैसे मुझ पे बनाई है, अपनी सारी संगत पे बनाना गुरु महाराज जी। कोटि कोटि नमन है आपको, कोटि कोटि प्रणाम। आपसे प्यारा, आपसे बड़ा, आपसे सुंदर, आपसे सुनहरा, आपसे पावरफुल पिता इस जीवन में जिसे मिल जाए उसका तो भाग्य ही बन गया गुरु महाराज जी। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आपकी संगत बनी। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं क्या आपने बेटी के रूप में स्वीकार किया। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं दिन रात आपके चरणों की सेवा कर रही हूँ। मुझे सत्संग ब्लेस कर रहे हो आप, इतना प्यारा संगत परिवार दे रहे हो। मेरी माँ और मेरे विश्वास को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ाते जा रहे हो गुरु जी। मुझे इतना अपने लिए नहीं जितना मुझे अपनी नानी माँ के मुंह से आपका नाम जब सुनने में, और आपके अद्भुत दर्शन, आपके अद्भुत मिरेकल, आपकी अद्भुत बातें जो मेरे साथ होती थी, वो जब भी मैं नानी माँ से मिलने जाती हूँ वो भी अब उतावली होती है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये मिरेकल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी। किसको बताऊं, किसको सुनाऊं, ऐसे करके कितने लोगों को फोन मिलाती थी बट बात ही नहीं हो पाती थी। आजकल की बिजी दुनिया में किसी के पास शायद समय नहीं है। नानी माँ के पास समय ही समय था तो नानी माँ को ठीक से सुनाई नहीं देता, उसकी वजह से कई बार वो फोन नहीं उठा पाती थी, या फोन उठा भी लिया तो कान में मशीन होने के कारण कुछ सुन पाती थी, कुछ नहीं सुन पाती थी। बट जब से गुरु महाराज जी ने हम माँ बेटी का गठबंधन किया और संगत बनाई हमें, वो ऐसी बनाई कि अब उन्हें मेरी हर बात सुनाई देती है, हर फोन सुनाई देता है, हर एक्सपीरियंस सच्चा लगता है, हर मिरेकल समझ आता है, और उनके साथ हो रही हर चीज में मेरे हृदय के कमल खिल जाते हैं जब वो बताती है कि सच में ऐसा हुआ था, सच में मेरे साथ ऐसा हुआ, सच में गुरु महाराज जी। मतलब नानी माँ पहले सिर्फ माता रानी का नाम जप करती थी, अब वो हमेशा माता रानी के साथ गुरुजी महाराज जी का जरूर से जरूर नाम लेती हैं, बिना कहीं लेती है। मैं इतनी हैरान होती हूँ मिलकर और इतनी खुश होती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मेरे सारे रिश्तेदार कहने लगे हैं कि नानी पे तो जादू सा हो गया है, सारा टाइम ही गुरुजी करती रहती है। माता के साथ साथ पहले ओनली माता रानी करती रहती थी, और मैं भी जब उन्हें विश करती थी, कुछ भी बोलती थी, जय गुरु जी करती थी फोन उठा के, तो यहाँ से मैं जय गुरु जी बोलती थी, वो माता रानी बोलती थी, मैं माता रानी बोलती थी, तब वो गुरु जी का रिप्लाई देती थी, और मैंने तब भी माता रानी बोलती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कहने लगी अच्छा चल मैं जय गुरु जी बोला करूंगी। लेकिन अब जो मेरे गुरु महाराज जी की खुमारी उन पर चढ़ी है, अब मुझे कतई बोलना नहीं पड़ता कुछ, वो सबसे पहले मिलके उठ के आके जो जय गुरु जी करती हैं, और गुरु महाराज जी पूरा पूरा उनका साथ दे रहे हैं। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, कमरे से उनके महसूस किया।
पॉजिटिविटी, वाइब्स, उनकी सेहत, उनकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट, और उनकी आंखों में चमक, उनके बोल में जो प्यार गुरुजी के प्रति, और जो उनकी आंखों में चमत्कारों के लिए चमक, और जो फीलिंग्स अद्भुत अद्भुत मैंने महसूस करती हूँ। जितना जाती हूँ उतना ही ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो बस यही सब चाहिए था मुझे गुरु महाराज जी, कि मेरा और मेरी नानी माँ का जीवन संवार देना। हम दोनों आपकी बेटियां हैं, लाडली बन चुकी हैं, आपकी सेवा में दिन रात लगी हुई हैं, और ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और मुझे बहुत शांति मिलती है ये सुनकर, देखकर कि नानी माँ बहुत सेटिस्फाइड हैं, कि बोलती हैं जब से गुरुजी आए हैं, जब से गुरुजी का फोटो स्वरूप लगा है, जब से गुरुजी को मैंने चाय प्रसाद देना शुरू किया है, उसके बाद नानी माँ के जीवन में सच में बहुत सुख शांति का वास आया है। पहले भी था, बट उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते रहते हैं। वो पहले ज़्यादा परेशान रहती थी, बट अब उनको ऐसे लगता है जैसा मुझे फील आता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, तो मैं हर कठिनाई, हर मुसीबत, हर परेशानी हंसते हंसते झेल लूँगी। 2 दिन के लिए आएगी, अभी चली जाएगी, तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ऐसा ही सेम नानी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल हैं और मेरे गुरु सबसे ज़्यादा बड़े प्रैक्टिकल हैं। वो हर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और वो हम मानव जात को कितनी जल्दी रियलाइज करा देते हैं अपनी मौजूदगी। ये एहसास, ये सुंदरता मुझे गुरु महाराज जी के मिलने को जो महसूस होती थी, अब नानी जी को मिलनी शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और उतावली हो रही है वो, और अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरी अरदास यही रहती थी कि गुरु महाराज जी आप नानी के को भी ये सब महसूस कराओ, दिखाओ कि आप हो, सच में आप हो, और सच में आप बड़ी जल्दी सुनते हो, सच में आप बात करते हो, सच में आप दिखाई देते हो, सच में आपके अनगिनत रूप है, रंग है, हर चीज में आप विद्यमान हो, कण में आप समाये हो। और घर से बाहर निकलो, बाहर से घर जाओ, तो अब प्रकृति इतनी अच्छी लगती है, मौसम इतना अच्छा लगता है। पहले पार्क पार्क लगता था, बट अब जब मैं यहाँ आती हूँ और नित नए दर्शन गुरु महाराज जी के रूपों के पाती हूँ, अकेले में गुरु महाराज जी को समय दे पाती हूँ, सत्संग तक कर पाती हूँ चलते चलते। और गुरु महाराज जी ही एक सच्चे बंधु, सखा, पिता के रूप में साथ निभाते हैं बात करने के लिए, जब सारी दुनिया के फोन नहीं उठाती है और गुरु महाराज जी से आपकी बात शुरू हो जाती है, तो उस वक्त सच में ऐसा महसूस होता है कि उनसे सच्चा, उनसे पवित्र, उनसे अच्छा, उनसे ज्यादा समझने वाला रिश्ता और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। इतना बड़ा पार्क है, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग हैं, अपने अपने ढंग से व्यस्त है, अपने अपने ढंग से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इनको देख के भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज जी के लिए समय निकाल कर उनसे बात कर रही हूँ, वो सुन रहे हैं, और वो बहुत जल्दी सुनते हैं, और वो बहुत जल्दी कोई भी चीज मैं उनसे शेयर करती हूँ, उसका तुरंत रिजल्ट मुझे मिलता है। तो मैं क्यों किसी और के लिए समय निकालूंगी, मैं क्यों और को अपना दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, खुशी, कुछ भी, एनीथिंग, मुझे कुछ भी शेयर करना होता है वो मैं गुरु महाराज जी से ही करती हूँ। वो सही कहते थे, किसी से नहीं कहो, सिर्फ मुझसे कहो, और आज वो मेरे सच्चे संगी साथी बन गए हैं। अब तो मुझे कितनी बार नानी माँ से भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब वो कंप्लीट मेरे गुरु महाराज जी ही मेरे पिता परमेश्वर बन चुके हैं। उन्हीं के आगे कुछ भी कहने से अगर हर लाइलाज का इलाज मिल जाए, तो फिर किसी और का नादर है गवारा, आसा तो तेनू रब जानिया, तू मानिया ना मानी दिलदारा। सॉरी संगत जी, आसा तो तेनू रब मानिया, तेरी चौखट मेरा मदीना, किसी और का नादर है गवारा, आसा तो तेनू रब मानिया। ये सच्चाई है, ये मेरी सासों का एक एक सच्चा वर्ड है जो मैं आज फील करती हूँ। इनके अलावा मेरी जिंदगी में अब किसी की कमी महसूस नहीं। मेरे पिता मुझे मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया,
लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर दिन हर पल संवारने के लिए, नानी माँ की तरफ से इतना बड़ा बेचिंतित करने के लिए कि आप उसके साथ हो। अब उनका इतना अच्छे से टाइम पास होता है संगत जी, मैं क्या बताऊं। पहले मैं चिंता में मरी जाती थी कि मेरी नानी माँ का टाइम के पास बैठने वाला कोई नहीं है, उनके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनको ठीक से दिखाई नहीं देता, उनको ठीक से सुनाई नहीं देता, उनको समय पे खाना नहीं मिलता, या क्या कहते उनको चीजें चलानी नहीं आती। ये सारी चिंताएं गुरु महाराज जी ने एक पल में ऐसे निकाल दी है मेरी जिंदगी से। जब से मैंने फोटो से ग्रुप लगाया, जब से मैंने उन्हें कनेक्ट कराना शुरू कराया, और सच में गुरु महाराज जी ने उनका हाथ थाम लिया और कनेक्ट कर लिया। मुझसे ज्यादा भक्ति वाली है वो, पूजन वाली है, बस माता के रूप में ज्यादा ध्यान लगाए रखती थी, पूछती थी गुरु महाराज जी की जगह। और जब गुरु महाराज जी का स्वरूप लेने के बाद तो वो माता गुरु जी को इकट्ठा ही पूछने लगी। ये लगा लीजिए कि अर्धनारीश्वर रूप में पूजन करने लगी, हर चीज बराबर करने लगी। तो गुरु महाराज जी ने उनको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। अब तो जब मैंने उन्हें एक टच स्क्रीन का मोबाइल दिया, और किसी को भी ये एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि वो चला पाएंगी, और उन्होंने इतने अच्छे से चला लिया सिर्फ 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर जो है उन्हें कोई गिफ्ट नहीं करता था फोन, सिंपल सा छोटा सा माइक वाला फोन दिया हुआ था कि इन्हें करना ही क्या होता है, कोई फोन आया बस सुन ले, है ना। और जो है वो इतना बड़ा फोन, बिल्कुल छोटे टीवी की तरह लगता है, और इतना बड़ा टच स्क्रीन फोन, और उन्होंने मैंने उनको सही करा कर दिया और हल्का सा ही सिखाया, बाकी तो सब वो गुरुजी के फोटो खोलना। मैं खुद हैरान थी जब मैं कल मिलकर आई, और तो और वो अपने आप ही गुरुजी के फोटो स्वरूप पे लिखे हुए जो उनके मैसेजेस आते हैं उनको जोड़ जोड़ के पढ़ रही थी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है सच्ची गुरु महाराज जी। आप उनकी आंखों की रोशनी, उनके सुनने की शक्ति, उनकी उंगली, ऐसे लग रहा था कि गुरु महाराज जी चलवा रहे हैं। वो कुछ नहीं, सब कुछ गुरु महाराज जी उनसे करवा रहे हैं। उनकी उंगली चलना, उनका पढ़ना, उनका देखना। उन्होंने यूट्यूब इतने, मैंने तो सिंपल से फोन में माता रानी के और गुरुजी के, साईं बाबा के भजन डाउनलोड करके दिए थे, और सिंपल सा एक टिक बताया था, इसको क्लिक करना और गाने बजने शुरू हो जाएंगे। इतने अच्छे से उन्होंने यूट्यूब चलाना, गुरु महाराज जी के बहुत सारे फोटो स्वरूप के दर्शन करना, आश्रम के दर्शन करना, और यूट्यूब पे उनके शॉर्ट क्लिप्स देखना, और उनके सत्संग जो आते हैं, जो मेरी बहुत चाहत थी कि काश मेरी माँ भी, नानी माँ भी सत्संग जा पाती, अब जा नहीं पाती तो कम से कम मेरी तरह घर बैठ के सत्संग सुन पाती, जैसे मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कितनी ज्ञान चक्षु, कितनी भक्ति भाव, कितना जल्दी गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, ये सब मैं कराना चाहती थी। और देखो संगत जी, ये मेरे दिमाग में आइडिया गुरु महाराज जी ने दिया कि पैसों का क्या करेगी, इस फोन को बेच के कुछ चंद पैसे आने से अच्छा है ये नानी को गिफ्ट कर दे। और फिर मैं नानी को गिफ्ट करा, नानी ने एक बार हल्का सा मना करा, और फिर गुरुजी ने दोबारा मुझे उनके पास भेजा, और दोबारा मैं गई और मैंने कहा कि नानी अब आप फोन मत चलाओ, ठीक है, लेकिन आप इसमें मैं कुछ गाने डाउनलोड करके आई हूँ, आप खाली बैठे भजन तो सुन सकती हो। सारा टाइम सुबह शाम के अलावा सारा दिन टाइम भी आपका काटना आसान हो जाएगा। आप इसमें भजन सुन सकती हो, वीडियो देख सकती हो, घर बैठे वैष्णो देवी के, गुरुजी के आश्रम के दर्शन कर सकती हो। ये स्कीम उन्हें इतनी पसंद आई, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया फोन चलाने में। और बस मैंने 2-4 बारी कुछ चीज सिंपल सी बताई, टिक करना, ऑन करना, और उनको बता के समझा के मैं चली गई। और बीच में 1-2 बार और जाके उनसे पूछा, फोन चल रहा है, सुनते हो, टाइम निकालते हो, आ रहा है चलाना या नहीं, या साइड में पटक तो नहीं दिया आपने, इतना महंगा फोन है और संभाल के रखा है या नहीं। और मैं हैरान कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो इतना ध्यान रख लेंगी चार्जिंग का और चलाने का, और यूट्यूब तक पहुंच जाएंगी। और सबसे बड़ा चमत्कार ये देखिए जरा संगत जी, जब मैंने वो फोन डाउनलोड करा के दिए थे गाने वगैरह, तो उसमें ना कार्ड सिम है, ना उसमें वाईफाई था, ना नेटवर्क था, कुछ भी नहीं था। बस सिंपल फोन में अपलोड गाने करा के मैंने दे दिए थे कि इसको एक छोटे टीवी के रूप में वो चलाते रहेंगे, अपना समय पास करते रहेंगे, और जितना ज्यादा भजन कीर्तन कर सके गुरु महाराज जी के, साईं बाबा जी के, गुरु नानक देव जी के, और माता रानी की सारी यात्राओं के दर्शन कर सके। मैं बस ये सोच कर दिया था, और उन्हें तो इतना अच्छे से चला लिया। और इतना सबसे बड़ी बात, वाईफाई वगैरह सब कुछ
पता नहीं चालू था नहीं था। मेरे घर में तो चलो वाईफाई लगा है, नानी के घर में वाईफाई कनेक्शन है या नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस फोन देकर आई थी और वहाँ वो फोन इतनी बढ़िया ढंग से सब कुछ यूट्यूब वगैरह सब अच्छे से अपने आप ही चले जा रहा है। ये बहुत चमत्कार था मेरे लिए। मैंने तो 50% सिखाया था और उन्होंने मुझे इस बार पे जाके 100% रिजल्ट दिया और मेरे को पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया कि फोन का सही इस्तेमाल हो रहा है और ये सही चलाना आ गया। और धीरे धीरे इनका इतना इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ये और भी नई नई चीजें सीखना चाह रही हैं और जो है काफी कुछ अपने आप ही खोलने लगे हैं। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। ये सब चमत्कार के पीछे मेरा पूरा विश्वास है आप ही हो गुरु महाराज जी, क्योंकि मैंने तो खुद फील किया है कि पूजन की विधि और जब गुरु महाराज जी चाहते हैं ना तो कदम भी अपने आप चलते हैं और जब सेवा करवाना चाहते हैं ना तो अपने आप ही फिजिकली आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा देते हैं जहाँ सत्संग चल रहा होता है और जहाँ कहीं भटकने नहीं देते। और इसके अलावा सेवा मिलनी होती है ना इन हाथों को, अगर गुरु महाराज जी को आपके हाथों से सेवा करानी है तो आप बिना कहे अपने आप ही पहुंच जाओगे, अपने आप ही लग जाओगे, अपने आप ही आपसे फूलों के डिजाइन बन जाएंगे, रंगोली बन जाएगी। ये सब मैं बहुत कुछ महसूस करती थी संगत जी कि गुरु महाराज जी मिरेकल है, बिल्कुल मिरेकल। वो बिल्कुल एक एक पल अपनी संगत का साथ देते हैं हर चीज में, हर बात में। जब उनके अंदर ये बात महसूस हो जाती है कि गुरु जी की रूह, इसके लिए मैं कहना चाहती, मैंने तो यूं ही एक नजर उठा के देखा था आपके स्वरूप की तरफ, पता नहीं था रग रग में समा जाओगे मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी आखिरी सांस तक। आपका बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज जी, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी तो सवारी। मेरी नानी जो तिल तिल के समय निकाल रही थी और 24 घंटे अजीब सी बातें करती थी, वो आज आपकी भक्ति में रंग चुकी हैं और उन्हें अब टाइम पास करने का बड़ा अच्छा तरीका आ गया है मेरी ही तरह, जैसे मैं फील करती हूँ। अब जहान में कोई मुझे साथ दे या ना दे, किसी के पास समय हो या ना हो, और दुखे रोने तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। ऐसे ही नानी भी उस फोन को पाके ऐसे व्यस्त हो गई है कि नहीं तो वो माइकल फोन पे इस इधर उधर से बहनों के फोन आ जाते थे, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, कौन कहाँ घूम के आया, इन सब चीजों में समय व्यर्थ करती थी। और अब उनको फोन ज्यादा इधर उधर की बातें, उनके घरेलू मामले सुनने की जगह अब वो आपके भक्ति भाव में लीन हो गई है। जितने भी भगवानों के वो सुबह सुबह से दर्शन कर पाती हैं, भजन सुन पाती है, वीडियो देख पाती है, वो लाइफ उनको अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए गुरु जी, आप और संवार दोगे। आप अपने आप ही अपने, जैसे मेरे फोन में मिरेकल होता है, गुरु महाराज जी को जो सत्संग सुनवाना होता था, जो रूप के दर्शन करने होते थे, जो मंत्र जाप देना होता था, सुखमणि का पाठ, सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की वाणी, अमृतवाणी, पता नहीं क्या क्या, मेरी उंगली अपने आप चलती थी जब मैं नई कनेक्ट हुई थी गुरु महाराज जी से, मुझे ये सब अच्छे से याद है। और ऐसे ही मेरी नानी के साथ हो रहा है, गुरु महाराज जी जिस चीज के उनको दर्शन कराने हैं, जो भजन सुना, जो यात्रा करा रही हूँ, अपने आप चला रही है फोन, अपने आप खोल के कर रही है और अब उनको किसी की जरूरत नहीं है। और गुरु महाराज जी जिनके साथ होते सच में उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं मिलती, उनकी भूख प्यास नींद सब समय गुरु महाराज जी को समर्पित हो जाता है और गुरु महाराज जी हर चीज का अपने आप ही इंतजाम कर देते हैं। जय गुरु जी महाराज जी। ऐसी लापरवाह, ऐसे बेपरवाह जीवन के लिए सॉरी संगत जी अगर मैंने कोई गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया हो। मेरा कहने का मतलब था कि जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम बिल्कुल बेफिक्रे हो जाते हैं, फिर हमको किसी की फिक्र नहीं रहती, हम और गुरु जी होते हैं और ये कनेक्शन इतना मजबूत, इतना अच्छा होता है कि सारी दुनिया अच्छी लग रही होती है, अपने आप ही सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपको कोई गलत काम ना गुरु महाराज जी करने देते हैं और ना किसी को आपके साथ गलत करने देते हैं। आप अपने सीधे सच्चे रास्ते पे चलते जाते हो, हंसते हंसते कदम बढ़ाए जाते हो, सारे दिन सारे पल गुरु महाराज जी संवार देते हैं, सत्संग से भर देते हैं और सिमरन से भर देते हैं और अपने आप ही आपको स्वाद खाने, पहनने को, ओढ़ने को, सुनने को, देखने को
हर चीज़ रंगीन हो जाती है। ऐसे चमत्कारी हैं गुरु महाराज जी। भगवान गुरु महाराज आपकी रहम रहम करम सारी संगत पर बरसे। बस यही अरदास है इस बेटी की, इसे भी स्वीकार करना इस 4 साल में, और जो संतोषपूर्वक जीवन, खुशी भरा जीवन आपने हमें ब्लेस किया, वो सबको करना गुरु महाराज जी। सारी ही आपके बच्चे हैं, सारी ही आपकी लाडलियाँ हैं, सारी ही आपकी संगत है। बहुत प्यारी संगत है, आपने चुना होगा तो बहुत प्यारी ही संगत चुनी होती है। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। और अपनी कृपा दृष्टि, कृपा नज़र कुटिया पे भी बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग तो और भी हैं, लेकिन मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु महाराज जी के शुक्राने इकट्ठे करती हूँ, और फिर एक नए सत्संग के साथ अपने एक्सपीरियंस फिर से शेयर करने आएगी गुरु महाराज जी की छोटी सी नादान बेटी स्वर्णा। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी।